हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1। सो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है 2 माइनस 3/5। सो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 और 5 का एलसीएम होगा 5। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली हम लोग ये और ये को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे मैं समझा देता हूं एक ही बार, इसके बाद आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को यहां में एज्यूम कर लेना है 1, क्योंकि 1 होता ही है जो हम लोग लिखते नहीं है, और 1 और 5 का एलसीएम लेना पड़ता है। तो 1 और 5 का एलसीएम होता है 5। एलसीएम तो हम लोगों को मिला ही है ऑलरेडी। इसके बाद यहां में जो भी नंबर होता है उससे इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो 1 से अगर 5 को डिवाइड करते हैं हम लोग तो होता है 5, और जो भी आंसर आता है उससे ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 से अगर 5 को डिवाइड करते हैं हम लोग तो आंसर आता है 5, एंड 5 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते तो होगा 10। ठीक है, इसके बाद माइनस, सेम टू सेम यहां में भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा। 5 से अगर 5 को डिवाइड करते तो आंसर आएगा 1, एंड 1 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करते तो आंसर आएगा 3। ठीक है, अभी 10 से 3 माइनस करने से आता है 7, एंड नीचे 5। 7/5 है आंसर। इसी को ही हम लोग डायरेक्टली करेंगे। कैसे डायरेक्टली करेंगे, लेट मी शो यू। फर्स्ट है 5, नीचे जो भी होता है, एक जगह में अगर फ्रैक्शन होता है, एक अगर राउंड ऑफ नंबर होता है, तो हम लोग फ्रैक्शन का जो नीचे वाला नंबर है, नीचे वाला मीन्स डिनोमिनेटर जो ही होगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5, 5, 6 जो भी होगा। अभी हम लोग यहाँ में जो भी नंबर होगा और यहाँ में राउंड ऑफ वाला जो भी नंबर होगा, होल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 जा होगा 10, माइनस यहाँ में जो भी नंबर होगा वो हम लोग लिख देंगे 3। तो 10 से 3 माइनस करने से होगा 7, तो 7/5। ठीक है, तो अभी देखिए यह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आप लोगों को पता होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। अभी लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन। लेट मी टेल यू। ऊपर में कोई भी नंबर होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे में कोई भी नंबर होता है उसी को कहते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर का अगर कोई भी नंबर अगर नीचे वाला नंबर से छोटा होता है, सपोज 1/2, ठीक है, 1 2 से छोटा है, तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम टू सेम इसका अगर उल्टा होता है, ऊपर में अगर बड़ा होता है और नीचे में छोटा होता है, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम लोग इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखे, फॉर एन एग्जांपल, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, 5 2 जा होगा 12, आंसर आएगा 0। ठीक है, सॉरी मैं तो मिस्टेक कर दिया, 5 2 जा होगा 10 नॉट 12। ठीक है, तो आंसर आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 2। तो यहां में जो 2 आया क्वोशंट, तो ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर चला आएगा और ये 5 जो है यहां में आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/5। इसी को ही कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, इसी को ही कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में ही रख देंगे, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर फिर से सॉल्व करते हैं तो ये होगा
5, 5 2 जा 10, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 होगा 7, 7 बाई 5, 5 से अगर डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5, 6 7, ठीक है। इसके बाद 8, 4 8 जा 32 प्लस 7, तो 32 प्लस 7 9 और ये 39 बाई 8, तो 39 बाई 8, 8 के टेबल में 8 4 जा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ज़्यादा हो जाता है तो 8 4 जा 32, तो 32 39 से 32 सब्ट्रैक्ट करने से आता है 7, तो यहाँ में 7 डायरेक्टली लिख देंगे। अभी हम लोगों को देखिए यहाँ में 5 है, यहाँ में 7 है, दोनों ही अलग अलग नंबर है। हम लोग नीचे वाला जो बेस है उसको सेम करने की कोशिश करेंगे या फिर सेम करेंगे। सेम कैसे करना है, तो दोनों का एलसीएम लेना है। तो 5 और 7 का एलसीएम होता है, दोनों ही अगर प्राइम नंबर होता है तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 5 और 7 दोनों हैं प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 7 जा 35, ठीक है। तो यहाँ में हम लोग 3/5 लिखेंगे इंटू, और यहाँ में 2/7 इंटू। हम लोग को नीचे वाला जो बेस है उसको 35 बनाना है, तो 5 के साथ अगर 7 मल्टीप्लाई करता हूं तो होगा 35, और 7 के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई करता हूं तो होगा 35। नीचे में अगर 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में भी 7 मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे में 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में भी 5 मल्टीप्लाई करना होगा। याद रखिए ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, इसका और दूसरा एक मेथड भी है जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये होगा 5 7 जा 35, और सेम टू सेम यहां में भी 5 7 जा 35, 3 7 जा 21 एंड 5 2 जा 10। अभी 35 और 35 का एलसीएम लेने से डेफिनेटली 35 ही होगा, और ऊपर में है 21 और इस साइड में है 10, और 21 और 10 को अगर ऐड कर देते हैं तो होगा यहां में 1 और 2 + 1 होगा 3, 31, तो 31/35, तो ये होगा आंसर, ठीक है। ये एक मेथड है, इजी वाला मेथड। और एक जो मेथड है आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं दूसरा मेथड दिखाऊंगा। आई होप आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। लेट मी शो यू द डिफरेंट मेथड। सबसे पहले 5 और 7 दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम होगा 35। अभी इस 35 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और ऊपर में जो न्यूमरेटर होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम टू सेम 35 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर में जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 35 को 5 से डिवाइड करने से 5 7 जा और 7 इंटू 3 प्लस, और ये होगा 5 इंटू 2, 7 3 जा 21 एंड 5 2 जा 10/35। तो इसको ऐड करने से होगा 1, 2 + 1 3, 31/35। ठीक है, ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। आपको अगर इजी होता है तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 11 और 15 दोनों ही ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जो फर्स्ट वाला फॉर्म मेथड दिखाया था हम लोगों ने वो फॉलो कर सकते हैं। 4/15 बोथ साइड, यहाँ में 15 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ में 11 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ में 15 और यहाँ में 11, तो अल्टीमेटली नीचे में बेस सेम हो जाएगा। 15 और 11 मल्टीप्लाई करने से, 11 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से ऐसे होता है। 15 है ना, तो आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिए 1 5, ठीक है। और 5 और 1 को ऐड कर दीजिए जो कि होता है 6, 165। अभी हम लोग ये मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तो 165 ही होगा। सेम टू सेम यहाँ में होगा 165, ये जो कि है वैदिक मेथड और वैदिक मैथ्स। 4 11 जो होगा 44,
एंड हम लोगों को पता है 9 15 जा 135। अभी इसका बेसिस होगा सेम 165 और ऊपर में होगा 135 माइनस 44 और 135 से 44 माइनस करने से होगा 91 डिवाइडेड बाय 165। तो ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आंसर यही है। सेम टू सेम अभी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अभी हम लोग 10 5 2 10 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 10। ठीक है, तो नीचे वाला बेस को 10 बनाना है। 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10। तो यहाँ में 1 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी 1, यहाँ में 2 किया तो ऊपर में भी 2, यहाँ में 5 किया तो ऊपर में भी 5। तो 10 1 जा 10, ऊपर में 7, 5 2 जा 10, ऊपर में 4, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15। अभी 10 10 10 तो 10 होगा। अभी 7 प्लस 4 प्लस 5, तो 7 प्लस 4 प्लस 5 क्या होगा? होगा 26। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7, सॉरी मिस्टेक किया, यहाँ में होगा 15। तो 15 प्लस 4 होगा 19, 19 प्लस 7 होगा 26। 26/10, इसको अगर हम लोग डेसिमल में लिखते हैं तो 22.6 होगा। और अगर हम लोग इसको कैंसिलेशन करते तो 2 से कैंसिल करने से 2 5 जा 10 एंड 2 13 जा। अभी हम लोग 5 5 2 जा 10 और 3, ये होगा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। इसके बाद है 6 नंबर, ये है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या किया जाता है? नीचे में जो भी होता है वो उसको सेम रखा जाता है और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो और ये दोनों को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? अभी 3 और 2 को मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और 2 6 जो आया 6 प्लस 2 8। ठीक है, प्लस नीचे में 2, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। अभी 8/3 7/2, यहां में 2 मल्टीप्लाई किया, यहां में 3 मल्टीप्लाई किया। 3 2 जा होगा 6, 8 2 जा होगा 16, 3 2 जा होगा 6, 3 7 जा 21, 6 ऊपर में 16 21, 16 और 21 को ऐड करने से होगा 37/6 और 37 को 6 से डिवाइड करने से ये होगा 6 6 6 जा 36 प्लस 1 37। इसके बाद है 7 नंबर, ये होगा 2 8 2 जा 16 प्लस 1 17। इसके बाद है 8 3 जा 24 एंड 24 प्लस 5 29। तो ये 17/2, 4 मल्टीप्लाई करेंगे एंड 39/8 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8 एंड 17 4 जा 68। 39 1 जा 39 डिवाइडेड बाई 8। अभी 68 माइनस 39 क्या होगा? 39 और 39 को 8 से डिवाइड करने से 8 4 जा एंड ऊपर में 7। ठीक है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स बिग टू स्मॉल। ठीक है, बड़ा से छोटा। तो सबसे पहले सभी का न्यूमरेटर को हम लोग सेम कर लेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। तो 2/9 2/9 2/3
8/21। 9, 3 और 21 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो होगा 63। लेट मी शो यू एलसीएम कैसे लेते हैं। 9, 3, 21, तीनों को डिवाइड जाए ऐसा नंबर होगा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अभी बाकी है 3, 3 को अगर 3 से डिवाइड करने से 1 1 7, और बाकी अभी 7 रह गया तो 7 1 1 1। अभी 3 3 और 7 तीनों को मल्टीप्लाई होगा तो एलसीएम इक्वल टू 3 3 7। तो 3 3 जा 9 एंड 9 7 जा 63। तो ये होगा 9 7 7 और ये 21 21 और ये 3 3। ठीक है, नीचे तो 63 होगा 63। ठीक है, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 8 जा 24। तो सबसे बड़ा कौन सा है 42, मतलब 2/3। ठीक है, ये वाला सबसे बड़ा है 1, ये वाला सेकंड बड़ा है 2 और ये वाला थर्ड बड़ा है 3। तो सबसे पहले ये होगा 1 2/3, तो 2 होगा 8/21 और 3 होगा 2/9। ठीक है, हो गया ये असेंडिंग ऑर्डर में सजाना, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना। अभी नंबर 2, ये भी सेम उसी के जैसा ही करना है। तो एलसीएम लेंगे 1/5, 3/7 एंड 7/10। 1/5, 3/7 एंड 7/10। अभी अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 70। मैंने शॉर्टकट क्लिक कर लिया था। तो 5 14 जा 70, 7 10 जा 70 एंड 10 7 जा 70, 7 7 जा 49, 3 7 3 इंटू 10 30 और ये 14। तो सबसे बड़ा है 49 ये, और ये दूसरा और ये तीसरा। तो सबसे पहले 7/10, इसके बाद 3/7, इसके बाद 1/5। हो गया सॉल्व्ड। इसके बाद है इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स आर सेम, इज इट ए मैजिक स्क्वायर। तो ये सेम कहा है और हम लोग को निकालना है क्या ये मैजिक स्क्वायर है। सबसे पहले हम लोग ये और ये इसको ऐड करेंगे 4/11, 9/11 एंड 2/11। तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, नीचे में जो बेस सेम है तो ये इजी होगा। तो यहाँ में होगा 11 एंड 4 + 2 6, 6 + 9 होगा 15। ठीक है, अभी ये 3/11, 5/11, 7/11 ये होगा 11 नीचे, और 3 + 5 + 7 तो ये होगा 15। सेम टू सेम नीचे होगा ये 6 + 1 7, 7 + 7 14 + 1 15। तो 15/11 तीनों में आ गया। अभी हम लोग ये लंबा वाला ऐड करेंगे ऊपर से नीचे, 4 + 3 7, 7 + 8 15/11। अभी ये नीचे 11, 9 + 1 10, 10 + 5 15। अभी ये 11, 7 + 2 9, 9 + 6 15। तो ये भी हो गया 15। अभी डायगोनल में ऐड करेंगे ऐसे, तो 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15/11 ऐसे ऐड करेंगे। 8 + 2 10, 10 + 5 15/11। सो यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर।
ठीक है, आप लोग इसको सजा के लिख सकते हो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 ऐसे करके। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इसका लेंथ है 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग और ब्रेथ है 10 2/3 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब पूरा बाउंड्री का, ये बाउंड्री ऐसा चारों तरफ ऐड करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इस तरफ से पेरीमीटर का लेंथ का है तो इस साइड में 12 हाफ, तो इस साइड में भी 12 हाफ होगा और इस साइड में भी 10 2/3 होगा। पेरीमीटर अगर किसी को याद नहीं रहा तो सब वैल्यूज को एक एक बार ऐड कर दो और फिर सॉल्व कर दो। अगर किसी को फॉर्मूला याद है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो उसका फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 इंटू लेंथ है 12 हाफ प्लस ब्रेथ है 10 2/3। ठीक है, तो ये 2 है, नीचे में 2 होगा, 12 2 जा 24 प्लस 1 25, नीचे में 3 होगा, 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32। ठीक है, तो ये 2 है और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। 2 से 3 6 को डिवाइड करने से 3 एंड 3 इंटू 25 75 प्लस 3 से 6 को डिवाइड करने से 2 एंड 2 32 जा 64। याद रखिए मैं दूसरा वाला मेथड से कर रहा हूं, ये वाला सॉल्व आप लोग को जो कन्वीनियंट लगे आप वो मेथड से कर सकते हो। अभी 75 प्लस 64, 75 और 64 को ऐड करने से होता है 139 डिवाइडेड बाय 6। अब 2 से 6 को डिवाइड करने से आता है 3, तो ये होता है 139/3। अभी हम लोग इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं 3 और 3 से 139 को डिवाइड करने से यहाँ पे आता है 46 और यहाँ में 1 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 46 1/3 सेंटीमीटर। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। तो A, B और E, ये जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था पेरीमीटर मतलब इसका बाउंड्री का एडिशन। तो पेरीमीटर मतलब है पहले 5/2, इसके बाद 3 3/5, 3 3/5, इसके बाद है बेस 2 3/4, 2 3/4, तो ये होगा 5/2 प्लस 5, 3 5 जा 15 प्लस 3 17, 4 2 जा 8 प्लस 3 11। अभी हम लोग कर सकते हैं मैं अभी दूसरा मेथड से करता हूं फिर से 5/2 17/5 प्लस 11/4। तो तीनों का एलसीएम होगा 5 2 एंड 4 का एलसीएम होगा 20। तो 2 10 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 4 5 जा 20। तो यहाँ में 4 मल्टीप्लाई और यहाँ में 10 मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20, 5 10 जा 50, 5 4 जा 20, 17 4 जा 55। नो सॉरी, ये 55 नहीं होगा,
यहाँ में हम लोगों का मिस्टेक हो गया, तो ये होगा 17 रॉन्ग, तो ये होगा 18, 3 5 जा 15 प्लस 3 18, तो ये भी होगा 18, तो ये 18 4 जा होगा 72, और ये 11 5 जा 55, 4 5 जा 20, तो ये होगा 20, 50 प्लस 72 प्लस 55, तीनों को ऐड करने से होगा 177 बाई 20, और ये होगा मिक्स फ्रैक्शन में 8 17 बाई 20 सेंटीमीटर। तो ये है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आई होप आप लोग को ये हो गया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अभी मैं इसको इरेज करके यहाँ में सॉल्व करता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पहले हम लोग ये साइड ऐड करेंगे 2। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अगर किसी को भी याद है तो आप लोग फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ है 2 3/4 प्लस ब्रेथ है 7/6। फोर होगा 4 2 जा 8 प्लस 1 प्लस 3 11, नीचे 6/7। इसके बाद होगा 11/4 7/6, दोनों का एलसीएम होगा 12, 3 जा एंड 6 2 जा, तो ये होगा 2 3 4 जा 12, और ये होगा 33 प्लस 6 2 जा 12 एंड 7 2 जा 14। तो यहाँ में होगा 2 इंटू 12 47, 2 इंटू 6, ये होगा 6, फाइव दिस मच सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल का एरिया कितना था 8 17/20 पेरीमीटर था, और ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर इतना है। तो डेफिनेटली पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। साहिल वंस टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। एक फ्रेम में पिक्चर पुट करना चाहता है साहिल। ये एक फ्रेम है। द पिक्चर इज 7 3/5 मीटर वाइड। अच्छा, तो अभी ये वाइड है, ऐसा वाइड है 7 3/5
सेंटीमीटर। To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 3/10 centimeter wide. Okay. How much should the picture be trimmed? ठीक है, फिर से साहिल wants to put a picture in a frame. The picture is इतना सेंटीमीटर wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 3/10 centimeter. तो 7 3/10 centimeter से ज़्यादा नहीं होना है. So how much should the picture be trimmed? तो पिक्चर को कितना ट्रिम करना है? डेफिनेटली इस वैल्यू से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देना है. द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड. शुड बी ट्रिम्ड. 7 3/10 माइनस 7 3/5. 70 प्लस 3 73 38 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 73 एंड 5 2 जा 10 38 2 जा 76. तो इसको ट्रिम करना पड़ेगा 3. ठीक है, तो 3/10 सेंटीमीटर और 0.3 सेंटीमीटर ट्रिम करना पड़ेगा. पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड 0.3 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल. मीन्स एक एप्पल है, इसको अगर 5 पार्ट में डिवाइड किया, उसका 3 पार्ट रितु ने खा लिया. 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother सोमू. तो 5 पार्ट में से 3 पार्ट रितु ने ले लिया, तो बाकी कितना पार्ट रह गया? 2 पार्ट रह गया. तो 2 पार्ट सोमू ने खाया. हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? तो सोमू ने कितना पार्ट खाया? 2 पार्ट खाया, दैट इज 2/5. हु हैड द ग्रेटर शेयर? डेफिनेटली रितु हैड द ग्रेटर शेयर, दैट इज 3/5 है ना. हु हैड द ग्रेटर शेयर? रितु हैड द ग्रेटर शेयर. रितु बाय हाउ मच? तो 3/5 से अगर 2/5 सब्ट्रैक्ट किया तो 1/5 रहेगा, बाय 1/5. ठीक है, ये तो वेरी वेरी इजी है. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कहा है माइकल finished coloring a picture 7/12 hour. सेवन बाई 12 आवर में माइकल फिनिशेस कलरिंग ए पिक्चर 7/12 आवर में फिनिश कर देता है. वेवर फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर 3-4 आवर. हु वर्कड लॉन्गर? वेरी इजी, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है. तो माइकल फिनिश्ड कलरिंग, Michael finished coloring 7/12 and Weber finished coloring 3/4, 4/3 जा 12, 3/3 जा 9. तो who worked longer? Weber worked longer. Okay, Weber worked longer. By what fraction? By 9/12 minus 7/12, 2/12. by 2/12 फ्रैक्शन ज़्यादा काम किया. ठीक है, so this is the end of this chapter. थैंक यू. अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच.